गुड मॉर्निंग बच्चों। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पिंपरी सदर तालुका इगतपुरी जिला नासिक में जादव शंतनु विषय हिंदी। आज हम कक्षा 8वीं की पद्य क्रमांक 4 दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा जी, उनकी कविता देखने वाले हैं। कविता देखने से पहले दीवानों की हस्ती, इस कविता में कवि हमें क्या बताने वाले हैं, बताना चाहते हैं, हम पाठ प्रवेश के माध्यम से देखते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय हृदय को दर्शाया है। वह अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। आगे कविता का पहला पद्यांश हम देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इस पहले पद में कवि ने मस्त मोलापन का वर्णन किया है। दीवाने, मनमौजी, अपनी मस्ती में रहने वाला व्यक्ति, देश की सेवा करने वाला व्यक्ति, लोगों को प्यार खुशियां बांटने वाला व्यक्ति के लिए दीवाना ये शब्द कवि ने प्रयुक्त किया है। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, ठिकाना। कवि बता रहे हैं हम जैसे दीवाने लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, हम कभी एक जगह पर रुकने वाले इंसान नहीं है। इसलिए कवि कहता है आगे, हे आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती मतलब मौज, आलम का अर्थ होता है दुनिया, माहौल। कवि बता रहे हम जहां जाते हैं हमारे साथ मस्ती का माहौल बन जाता है। हम जिस जगह पर जाते हैं, जिस ठिकान पर जाते हैं, वह संपूर्ण जगह प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि हम जहां जाते हैं हमारे साथ आनंद, चेतना, प्रसन्नता, खुशियां साथ ले जाते हैं और लोगों को प्यार बांटने का काम करते हैं, लोगों का दुख दर्द दूर करने का काम करते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाकर चलती है, उसी प्रकार हम जहां जहां जाते हैं हमारे साथ मस्ती, प्यार, आनंद ले जाते हैं और लोगों का दुख दर्द हम धूल के जैसे उड़ा देते हैं। आगे दूसरा पद्यांश देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। इस दूसरे पद में कवि बता रहे हैं आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ होता है खुशी, आनंद। हम जहां जाते हैं वहां खुशी ले जाते हैं और वहां पर जो लोग हैं वह भी हमारे साथ खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको खुशियां बांटने का काम करते हैं। आंसू बनकर वह चले अभी, हम जहां जाते हैं, जिस ठिकान पर जाते हैं, वहां का वातावरण प्रसन्न हो जाता है, खुशियों से फूल जाता है। लेकिन जब हम वहां से निकलने लगते हैं तो हमारी आंखों में पानी आता है, आंसू आता है और जो वहां के लोग हैं वह भी रोने लगते हैं। इसलिए वो हमसे कहते हैं कि सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। फिर लोग हमसे पूछते हैं कि तुम तो अभी अभी आए थे, कहां चले। जिस प्रकार हमें खुशियां बांटने वाला, प्यार देने वाला व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है और हमारे ही आंखों से आंसू बहता है। उसी प्रकार कवि ने अपने आने को
उल्लास कहा है और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अब आगे तीसरा पद्यांश। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जब कभी एक जगह से दूसरी ओर निकलते हैं, चलने लगते हैं, तब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ चले? तब कवि कहता है कि चलना ही जीवन है, गति ही जीवन है, रुकना जड़ता है, मृत्यु है। इसलिए हम कभी एक जगह पर रुकते नहीं है, निरंतर सदैव चलते ही रहते हैं। चलना ही जीवन है। इसलिए हमें यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें तो केवल दुनिया में आगे बढ़ना है, लोगों का दुख दर्द दूर करना है, देश का कल्याण करना है, देश के लिए कुछ करके जाना है। इस दुनिया ने हमें जो कुछ दिया है, जैसे उसका कुछ लिए चले। जीवन जीते समय जो कुछ हमें सुख दुख इस संसार ने दिया है, वो हम कुछ लेकर जा रहे हैं। और हमने जो अच्छा ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छी सोच सीखी है इस दुनिया से, वही उस दुनिया को दिए चले। इस प्रकार इस पद्यांश कवि ने अपने बारे में कहा है। अब आगे, तो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पद्यांश में कवि बता रहे हैं, इस संसार में जीवन जीते समय हमने दो बात कही, लोगों से बातें की, लोगों की दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस जीवन जीते समय ऐसे कुछ मोड़ आए जहां पर हमें हंसना भी पड़ा और रोना भी पड़ा, सुख आए दुख आए, लेकिन हमने उन सुख और दुखों को एक जैसा देखा। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर दिल से, मन से, हृदय से, सुख और दुख दोनों को हमने एक जैसा समझा, एक जैसा देखा, दोनों की ओर हमने एक ही भाव रखा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को हमने गले लगाया और उसका सामना किया। हर परिस्थिति का सामना करके हम जीवन को गतिमान करते चले। इसलिए चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए, कभी व्यक्ति को उदास, हताश, निराश नहीं होना चाहिए। सदैव प्रसन्न और खुश होकर जीवन को आराम देना चाहिए। जीवन को जीना चाहिए, सही राह को अपनाकर सही दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चलो अब अगला। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि इस पद में बता रहे हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो भिखमंगों की दुनिया है। भिख मंगा मतलब भिख मांगने वाला, सदैव दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला। कवि ने इस दुनिया को भिख मंगा कहा है क्योंकि ये दुनिया केवल लेना जानती है, स्वार्थी है, लालची है, केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का अर्थ बताया है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। कवि बता रहे हम दीवाने इस दुनिया को अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, दुनिया का सारा प्यार हम लोगों के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती है। इसलिए हम कहीं ना कहीं नाराज हैं और इसी उदासी की वजह से, नाराजगी की वजह से हमारे हृदय पर एक निशानी बन गई है, चिन्ह बन गया है, प्रतीक बन गया है।
हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, असफल रहे लोगों में प्यार बांटने के लिए। ये असफलता का चिन्ह, निशानी हमारे हृदय पर, उर मतलब हृदय, हमारे हृदय पर, दिल पर उमट गया है कि हम लोगों को प्यार बांटने में, लोगों के अंदर प्यार का बीज बोने में कहीं ना कहीं असफल रहे, और वह असफलता का भार, बोझ हम हमारे हृदय पर, दिल पर लेकर जा रहे हैं। अब अगला पद्य देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंतिम पद में कवि बता रहे हैं, इस संसार में, इस दुनिया में अपना और पराया क्या, हमारा, हम जैसे दीवानों के लिए कोई अपना और पराया नहीं है। हम सभी को एक समान, एक जैसा मानते हैं। हमारे लिए कोई जाति भेद नहीं है, जाति पाति नहीं है। हम केवल सभी को एक जैसा मानते हैं। जैसे कबीर जी मानते हैं, कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। इस संसार में हर कोई मुझे एक जैसा है, कोई मेरा मित्र और कोई मेरा दुश्मन नहीं है। उसी प्रकार दीवाने बता रहे हैं, हम तो चले अभी, आबाद रहे रुकने वाले। आबाद रहना मतलब खुश रहना, सही सलामत रहना। दीवाने बता रहे हैं कि अब इस संसार से जा रहे हैं, जो रुकने वाले हैं, जो देशवासी हैं, वह आबाद रहे, सही सलामत रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने स्वयं बंधन बांधा था, हमें किसी ने बंदिश तो नहीं डाला था, या हमें किसी के बंधन नहीं थे। हमें स्वयं बंधन निर्माण किए थे, और वही बंधन हम स्वयं तोड़कर अब आगे जा रहे हैं, इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए वह बता रहे हैं, रुकने वाले देशवासी आबाद रहे, सही सलामत रहे। इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि इंसान को हमेशा परोपकारी रहना चाहिए, जीवन जीते समय सत्कर्मी होना चाहिए, निस्वार्थ रूप से जीवन जीना चाहिए, अपने रिश्ते नाते को छोड़कर समय आने पर देश के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। जब संसार पर, दुनिया पर, देश में कोई विपत्ति आती है, तो उस विपत्ति के लिए सब देशवासियों को एक साथ आना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। और वैसी घड़ी पर, वैसी घड़ी में अपना सब कुछ समर्पण करने की तैयारी इंसान को रखनी चाहिए, और देश को वैसी विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। अंत में कवि इतना ही बताते हैं कि यहाँ पर रुकने वाले जो है, वह भी परोपकारी बने, निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करें और लोगों में खुशियां, प्यार बांटने का काम करें। इस प्रकार आज हमने दीवानों की हस्ती इस कविता को देखा। आगे मैंने कुछ कठिन शब्दार्थ लिख कर दिए हैं, कुछ गृह कार्य भी दिया है, वह देखो, ध्यान से पढ़ो और उस गृह कार्य को पूरा करने का प्रयास करो। धन्यवाद।